अब कोटा जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि संकल्प ऑक्सीजन इंस्टीट्यूट अब आ गया है आपके अपने बालाघाट में। नीट, JEE और NDA की तैयारी अब होगी आपके शहर में, कोटा की एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ। यहाँ मिलेगा AC क्लासरूम का मॉडर्न एनवायरनमेंट, सेल्फ स्टडी का पूरा स्पेस, सेपरेट डाउट काउंटर्स और हर स्टूडेंट पर रहेगा इंडिविजुअल फोकस। संकल्प ऑक्सीजन सिर्फ पढ़ाई नहीं, सिलेक्शन की तैयारी कराता है, वो भी अप टू 100% स्कॉलरशिप के गोल्डन ऑफर के साथ। हमारे स्टूडेंट्स ने पहले ही नीट और JEE में शानदार रिजल्ट से साबित कर दिया है कि यहाँ से निकलते हैं सिर्फ विनर्स। अगर आप भी अपने करियर को सही दिशा देना चाहते हैं तो संकल्प ऑक्सीजन आपका अगला कदम होना चाहिए। तो देर किस बात की, नए राम मंदिर के पास गोंडिया रोड, बालाघाट में कॉल करें 9921188166 या 7987022514। ओबीसी आरक्षण और जातिगत जनगणना को लेकर अब ओबीसी महासभा ने आक्रामक रुख अपना लिया है। लगातार इस मांग को लेकर उठाए जाने के बाद भी शासन द्वारा ध्यान न दिए जाने पर ठोस रणनीति बनाई जा रही है। इसी के तहत 10 जुलाई को शहर के फुले भवन में प्रेस वार्ता ली गई और छात्रों के साथ पदाधिकारियों ने बैठक लेकर ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर अपनी बात रखी। दोपहर 2 बजे के दौरान रैली निकाली गई, जिसमें ओबीसी के 13% होल्ड को अनहोल्ड कर 27% लागू किए जाने और चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति किए जाने सहित अन्य बिंदुओं को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। प्रेस वार्ता के दौरान ओबीसी राष्ट्रीय छात्र मोर्चा अध्यक्ष हेमंत साहू ने बताया कि राष्ट्रीय कोर कमेटी के दिशा निर्देश पर प्रदेश के सभी जिलों में एक साथ आंदोलन और धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। यहां पर भी सभी पदाधिकारी इसी को लेकर एकत्रित हुए हैं। आज ओबीसी महासभा राष्ट्रीय कोर कमेटी के दिशा निर्देश के अनुसार मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में ओबीसी आरक्षण को लेकर जिस प्रकार से भाजपा सरकार, मध्य प्रदेश सरकार ओबीसी आरक्षण में 13% होल्ड करके रखी है और ओबीसी वर्ग के जितने भी बच्चे हैं उनके भविष्य के साथ खेल रही है, उसके खिलाफ आज मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में एक साथ ज्ञापन का कार्यक्रम है, विशाल आंदोलन है, धरना प्रदर्शन है। इसी क्रम में बालाघाट जिला भी ओबीसी महासभा बालाघाट की पूरी टीम यहाँ पर आज एकत्रित हुई है। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सौरभ लेल्हारे ने बताया कि ओबीसी वर्ग अपने अधिकारों के लिए जागरूक हुआ है और सड़कों पर आकर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि जब प्रदेश में कमलनाथ सरकार थी तो अध्यादेश पारित कर 27% आरक्षण लागू किया गया था, लेकिन भाजपा सरकार न्यायालय के आदेशों का हवाला देकर इसे रोकने का काम कर रही है। 6 वर्षों में प्रदेश सरकार द्वारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हो चुकी है, जिसमें प्रदेश सरकार ने ओबीसी आरक्षण को रोकने वकीलों को करोड़ों रुपये दे दिए हैं। अधिवक्ता पिछड़े वर्ग की लड़ाई लड़ने की बजाय इसे रोकना चाहते हैं, जिससे प्रदेश में लाखों युवा आरक्षण पर होल्ड होने से शासकीय नौकरियां पाने से वंचित हो रहे हैं। अगर सरकार 27% आरक्षण लागू नहीं करती है तो 21 जुलाई को CM आवास का घेराव किया जाएगा। पंचायत स्तर तक ओबीसी समाज को जागरूक करने के लिए चौपाल लगाकर जानकारियां दी जाएंगी। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 2019 में जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार थी तो मध्य प्रदेश की कमलनाथ जी सरकार ने संपूर्ण मध्य प्रदेश के जो ओबीसी वर्ग, पिछड़ा वर्ग है, उन लोगों के लिए 27% आरक्षण का अध्यादेश पारित करके कानून बनाया था। लेकिन जैसे मध्य प्रदेश की 14 महीने की सरकार गिरी, उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में आई, उसके बाद लगातार जो हमारा 27% आरक्षण है उसको रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर करते आ रही है। मैं आपको बता दूं कि लगभग 6 सालों में मध्य प्रदेश सरकार के तरफ से जो वकील हायर किए गए हैं ये लड़ाई लड़ने के लिए पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की, तो हाई कोर्ट में लगभग 50 हेयरिंग हो चुकी है, लगभग 20 हेयरिंग सुप्रीम कोर्ट में हो चुकी है। जिस तरीके से जो मध्य प्रदेश सरकार ने तुषार मेहता अधिवक्ता को हेयर की है, उसके अलावा अन्य 5 से 6 वकील किए, प्रशांत सिंह जी है, रामेश्वर ठाकुर जी है। इन वकीलों को एक हेयरिंग का 25 लाख रुपए मध्य प्रदेश सरकार देती है। लगभग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मिला के 70 हेयरिंग अभी तक हो चुकी। लगभग मध्य प्रदेश सरकार ने अभी तक 50 करोड़ से ऊपर इन वकीलों को ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए 50 से 60 करोड़ रुपए देने का काम किए। लेकिन ये जो अधिवक्ता को पिछड़े वर्ग की लड़ाई हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में लड़ना चाहिए, ये लोग ओबीसी आरक्षण को लागू नहीं करने की लड़ाई लड़ रहे, जिसके कारण आज 6 साल के बाद में भी ओबीसी का 27% आरक्षण लागू नहीं हुआ, जिसके कारण संपूर्ण मध्य प्रदेश में लाखों युवा होल्ड होने के कारण में नौकरियों से वंचित हो रहे हैं। इसी तरीके से
लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हो या मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, लगातार मध्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। समय समय पर जब ओबीसी महासभा के द्वारा ज्ञापन, आवेदन, निवेदन किया जाता है तो उसके दूसरे दिन, तीसरे दिन फिर एक उनका प्रेस वार्ता आती है, उनकी बाइट आती है कि हम कटिबद्ध है, लेकिन हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर ये लगातार पिछड़ा वर्ग को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जो कानून विधानसभा में पास हो चुका है उस विधानसभा को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर ये मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। आने वाले समय में लगातार हम लोग सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में आज सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह ज्ञापन कार्यक्रम रखा गया है और यह अगर 15 दिन के भीतर मध्य प्रदेश सरकार 13% होल्ड नहीं हटाती है और मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण लागू नहीं करती है तो मध्य प्रदेश में ओबीसी महासभा संपूर्ण मध्य प्रदेश के सामाजिक संगठनों के साथ में मुख्यमंत्री का आवास घेराव करने जा रहा है 21 जुलाई को। वार्ता में ओबीसी महासभा जिलाध्यक्ष मनीष राहंगडाले ने बताया कि 27% आरक्षण दिया गया है, लेकिन 13% होल्ड होने से अभ्यर्थी शासकीय सेवा में जाने के लिए तरस रहे हैं। 1 लाख विद्यार्थी मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान हैं। प्रदेश सरकार आरक्षण देने में अड़चनें पैदा कर रही है। आरक्षण को लेकर जब विधेयक लाकर कानून बन चुका है तो इसका लाभ देने में सरकार क्यों पीछे हट रही है? भविष्य में भी आरक्षण को लेकर संघर्ष किया जाएगा। वर्ष हो चुके हैं और लगभग 27% जो आरक्षण मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया गया है उसमें 13% जो पद है वो होल्ड है और उस 13% पदों में लगभग 10,000 विद्यार्थी आज भी अपने ज्वाइनिंग के लिए तरस रहे हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की बात कर ले या ईएसबी की परीक्षाओं की बात कर ले या किसी भी तमाम जो मध्य प्रदेश सरकार की सरकारी नौकरियां हैं उसमें 13% पद होल्ड है और उन पदों के कारण लगभग 1 लाख विद्यार्थी आज आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से परेशान है और वो लगभग खत्म होने के कगार पर है। लोग, बच्चे ओवरेज हो रहे हैं और उसके बाद भी मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो इस प्रकार से बातें कर रही है कि हम 13% पद होल्ड करके रखेंगे और दुनिया भर की नए तमाम अड़चनें पैदा कर रही है। जो अगर हम बात करें तो जो शासकीय अधिवक्ता है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर विभिन्न प्रकार की समस्याएं पैदा कर रहे हैं, जबकि 13% पद होल्ड होने ही नहीं चाहिए क्योंकि 27% आरक्षण को लेकर प्रॉपर विधेयक, प्रॉपर अधिनियम, कानून बन चुका है। इसके बाद भी विभिन्न प्रकार की अड़चनें लाकर सरकार यहाँ पर अड़ंगे खड़े कर रही है। हम ये चाह रहे हैं कि सरकार वो 13% पद को होल्ड को समाप्त करे। अगर वो 13% पद होल्ड को समाप्त नहीं करती है और वो लाखों अभ्यर्थियों के साथ अगर अन्याय अगर ऐसे ही करते रहती है तो भविष्य में हम उनके खिलाफ ये समझ लीजिए एक भीषण लड़ाई लड़ने के लिए हम धरना प्रदर्शन करेंगे और आगे भी लड़ाई लड़ते रहेंगे। ओबीसी महासभा द्वारा रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर 10 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें 2027 की सामान्य जनगणना में जातिगत जनगणना का कॉलम जोड़े जाने, बैकलॉग भर्ती, SC, ST, ओबीसी के लिए स्थायी सरकारी नौकरी लगभग 70 लाख पदों पर भर्ती किए जाने, मध्य प्रदेश में ओबीसी के होल्ड 13% पदों को अनहोल्ड कर 27% आरक्षण को लागू कर अभ्यर्थियों की नियुक्ति किए जाने, मेडिकल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट सहित प्राइवेट कॉलेज में सरकारी फीस पर दाखिला दिए जाने, जातिगत भेदभाव और ओबीसी समाज पर हो रहे अन्याय के खिलाफ ओबीसी अत्याचार निवारण अधिनियम बनाए जाने सहित अन्य मांगों का समावेश है। ज्ञापन सौंपने के दौरान सौरभ लोधी, हेमंत साहू, मनीष राहंगडाले, राधेश्याम भोयर, दीनदयाल बिसेन सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं की उपस्थिति रही।